हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा की समझ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है यह कल हमने जाना था। ये कैसे होता है, इसके क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये सब कल हमने जाना था। आज हम उसके स्टेज जानेंगे। तो किस स्टेज में कैसे होता है, क्या होता है, किन किन चीज़ों किन किन चीज़ कौन कौन सी एक्टिविटी बच्चे सीखते हैं, या स्टेज बाय स्टेज या हम आज जानेंगे। तो वैसे तो 4 स्टेज होती है, वैसे तो 5 स्टेज होती है, परंतु 4 स्टेज महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो स्टेज होती है वो होती है इन्फेंसी, अर्थात शिशुअवस्था। यह 0 से 2 वर्ष है। दूसरा ईयरली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल अवस्था, 2 से 6 वर्ष। लेटर चाइल्डहुड अर्थात उत्तर बाल अवस्था, 6 से 12 वर्ष। नेक्स्ट है एडोलेसेंस यानी कि किशोर अवस्था, 12 से 18 वर्ष। इससे पहले भी एक स्टेज है जो कि बच्चा जब प्रसव पूर्व अवस्था में होता है, जब इसे प्री नेटल स्टेज कहते हैं। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है उसी समय से यह शुरू हो जाता है। जन्म से पहले का समय होता है, इसे प्री नेटल स्टेज कहते हैं। यह जन्म से पहले की इस समय होता है। इस अवधि में शिशु माँ के गर्भ में ही विकसित होता है। शिशु के अंग भाग, यह सब संरचना का निर्माण माँ के गर्भ में ही हो जाता है। तो इसे प्री नेटल स्टेज भी कहते हैं, अर्थात प्रसव पूर्व। अभी हमने जाना कि इसमें शिशु का जो विकास होता है वह माँ के गर्भ में ही हो जाता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है 9 महीना से 10 महीना होता है, अर्थात 40 सप्ताह या 280 दिन। एक और बात है जिसे नोट कर लीजिएगा, 1 मिनट। जैसे एडोलेसेंस है, किशोर अवस्था, 12 से 18 वर्ष, कहीं कहीं इसे 19 वर्ष भी माना है। जैसे कि WHO ने इसे 10 से 19 वर्ष माना है। तो अभी हम इन्फेंसी के बारे में जानेंगे, जिसके टाइम पीरियड 0 से 2 वर्ष अर्थात जन्म से 2 वर्ष तक का टाइम पीरियड होता है। इसे शिशुअवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा चलना, बोलना और आसपास की चीज़ों को पहचानना सीखता है। यह तेज और ये जो अवस्था होती है, इसमें शारीरिक विकास जो है तेजी से होता है, मानसिक विकास भी बहुत तेजी से होता है। इसीलिए इस पीरियड को ज्ञानेंद्रिय अर्थात सेंस से सीखने की प्रक्रिया भी कहते हैं। इसे सेंसेस पीरियड भी कहते हैं। मोटर एक्टिविटी अर्थात गति क्रिया करके सीखना, पियाजे ने कहा है कि यह लर्निंग बाय डूइंग का समय है। मोटर एक्शन अर्थात बच्चा जो है करके सीखता है, इसे लर्निंग बाय डूइंग का स्टेज भी कहते हैं। पियाजे ने इसे मोटर एक्शन की क्रिया भी समय भी कहा है। सेंसिटिव पीरियड अर्थात खतरों से भरा पीरियड होता है। यह टाइम ऐसा होता है जब बच्चे मतलब इस एज में बच्चे ज़्यादा अपने इस एज में बच्चे की जन्म होता है, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म के पूर्व उनकी मृत्यु हो जाती है, कभी गिर के, चोट लग के, या कोई और भी गंभीर बीमारी से ग्रसित होकर। तो इसे खतरों से भरा पीरियड भी कहते हैं।
फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट फास्ट होता है, अर्थात शारीरिक गति और मानसिक विकास जो है यह बहुत तेज़ी से इस पीरियड में होता है। तो अभी हमने शिशुअवस्था के बारे में जाना है। इसे सेंसिस स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा जो है अपने हाथ पैर छू के टच करके ज्ञान इंद्रियों से सीखता है, इसीलिए इसे सेंसस पीरियड भी कहते हैं। मोटर एक्शन करता है, बच्चा करके सीखता है, खतरों से भरा होता है। और फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट जो होता है सबसे फास्ट इस स्टेज में होती है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा बाबा माँ और 2-3 वर्ड तक बोलना सीख जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। पूर्व बाल अवस्था अर्थात अर्ली चाइल्डहुड। यह 2 से 6 वर्ष के समय होता है। इसे टॉय एज भी कहते हैं, अर्थात खिलौने की आयु भी कहते हैं। एरिक्सन जो है इन्होंने इसे टॉय एज कहा है, एरिक्सन ने। प्ले एज भी कहा जाता है, क्योंकि यह एज जो होता है बच्चे के खेलने की एज होती है, ग्रुप बनाने की, पेयर दोस्त बनाने की, साथी समूह के साथ खेलता है। तो यह जो एज होता है बच्चों की टॉय एज इसीलिए कहलाता है, क्योंकि बच्चे इस समय गुड्डा गुड्डी से खेलती। अगर लड़का हो तो वो जेंडर के हिसाब से, लड़की हो तो किचन सेट या गुड़िया वगैरह से खेलेगी, और लड़का है तो वो लड़कों के खिलौने से खेलता है। तो इस एज को टॉय एज भी कहते हैं। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, यह जो 2 से 6 वर्ष की आयु होती है, इस आयु में बच्चे में जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है वह बहुत तेज़ी से होता है। इस एज में बच्चा बहुत तेज़ी से देख देख के सीखता है, देख देख के बोलने सीखता है। यह जो एज होती है नोम चॉम्स्की के अनुसार, यह जो एज होती है बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट की एज होती है, उसे इस एज में बच्चे को कोई भी लैंग्वेज सिखाया जा सकता है। नकल करके सीखना, बच्चा जो है नकल करके सीखता है। जैसे बच्चा खेलता है तो कभी डॉक्टर बनता है, कभी टीचर बनता है, तो यह जो एज होता है वह बच्चे नकल करके सीखते हैं। भाषा विकास के लिए पूर्व बाल अवस्था, सेंसिटिव, क्रिटिकल, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो जो भाषा का विकास होता है वह पूर्व बाल अवस्था में बहुत ही संवेदनशील, क्रिटिकल और फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट होता है। आफ्टर बर्थ सोशलाइजेशन इज आल्सो रिपीट, और समाजीकरण की भावना का भी इस एज में विकास होने लगता है। तो अभी हमने पूर्व बाल अवस्था के बारे में जाना है कि इसे टॉय एज भी कहते हैं, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कहते हैं, नकल करके सीखने की आयु भी है। भाषा विकास के लिए पूर्व बाल अवस्था संवेदनशील, क्रिटिकल एंड फास्टेस्ट लैंग्वेज है। और फिजिकल डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ बहुत ही तेज़ी से होता है, और समाजीकरण का भी विकास होने लगता है इस एज में। तो ये टॉय एज से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कि टॉय एज किस एज को किस स्टेज को कहा जाता है। तो आप बताइएगा कि पूर्व बाल अवस्था अर्थात अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज कहा जाता है। या फिर अगर पूछा जाए कि फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, कब होता है, तब भी आंसर यही होना चाहिए। या फिर ये भी पूछा जाए कि नकल करके सीखना क्या है,
बच्चे नकल करके किस एज में सीखते हैं, तब भी ईयरली चाइल्डहुड होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर बाल अवस्था अर्थात लेटर चाइल्डहुड। उत्तर चाइल्डहुड का जो एज होता है वो 6 से 12 वर्ष होता है। टॉली अवस्था भी इसे कहते हैं, गेंग एज भी कहते हैं। गेंग एज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस एज में बच्चे एक ग्रुप बनाता है, अपने दोस्त, पीयर दोस्त आदि यह सब बनाता है, इसीलिए इसे टोली अवस्था भी कहते हैं। गेम एज अर्थात स्पोर्ट, इस एज में बच्चे गेम खेल इसे गेम एज भी कहते हैं, स्पोर्ट एज भी कहते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चा क्रिकेट वगैरह खेलना सीखता है और एक ग्रुप बनाता है, ग्रुप के साथ खेलता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इसे एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। यह जो एज होता है 6 से 12 वर्ष, बच्चा इस एज में इस पहली कक्षा में उसका एडमिशन हो जाता है, तो इसीलिए इसे एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, ऐसा कहा जाता है कि यह जो एज है, इस एज में बच्चा जो दोस्ती करता है वह लॉन्ग टर्म चलती है। फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो स्लो होती है। लेटर चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट तेजी से होता है, पर इसमें स्लो हो जाती है, अर्थात जो हमारे हाइट बढ़ना ये सब जो है वह स्लो हो जाता है। मिथ्य परिपक्वता, सूडो मैच्योरिटी, मिथ्य परिपक्वता, यह जो एज होती है इसमें मिथ्य परिपक्वता तेजी से होती है। मोटर डेवलपमेंट फास्ट होती है, अर्थात बच्चा के गति क्रिया जो है वह तेज होता है। इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशन भी कहा जाता है। यह जो एज होता है इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशन भी कहा जाता है। प्याजे के अनुसार इंडस्ट्रीज वर्सेस इन्फ्लुएंसी, एरिक एरिक्सन ने इसे इंडस्ट्रीज वर्सेस इन्फ्लुएंसी भी कहा है। फ्राइड ने इसे सुषमता अवस्था भी कहा है, अर्थात लिटरेसी स्टेज। तो अभी हमने जाना है कि फ्राइड ने इसे लिटरेसी स्टेज, एरिक एरिक्सन ने इंडस्ट्रीज वर्सेस इन्फ्लुएंसी कहा है, और प्याजे ने इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशन, इस एज को कॉन्क्रीट ऑपरेशन के तहत रखा है। इसमें मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है, मिथ्य परिपक्वता होती है, फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो स्लो होता है। मोटर डेवलपमेंट फास्ट और फिजिकल डेवलपमेंट स्लो होता है। और इस एज में जो बच्चा होता है वो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, जो वो पीयर ग्रुप के साथ समूह बनाता है, दोस्त बनाता है, वो जो फ्रेंडशिप होती है वो लंबे समय तक चलती है। इसे एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि इस एज में वह फर्स्ट स्टैंडर्ड में चला जाता है। इसे गेम एज कहते हैं, टोली अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें यह पीयर समूह साथी आदि बनाता है, और इसकी जो एज आयु होती है 6 से 12 वर्ष होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब हम किशोर अवस्था के बारे में जानेंगे। चौथा जो अवस्था है उसे हम किशोर अवस्था कहते हैं। इसे परिवर्तन का काल अर्थात संक्रमक का काल कहा जाता है, ट्रांजिशन पीरियड भी कहा जाता है। परिवर्तन का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एज में कोई भी परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। इसे गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। तनाव एक तूफान की अवस्था, इसे स्टर्नी हॉल ने कहा है। लीडरशिप स्केल,
लैक इमोशनल स्टेबिलिटी। आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, बच्चा यह ढूंढ रहा है कि मैं कौन हूँ। ऐसा एरिक एरिक्सन ने कहा है। एरिक एरिक्सन जो है, उनके अनुसार यह आइडेंटिटी क्राइसिस का एज है। बच्चा यह सोचता है कि मैं कौन हूँ, क्या करूँगा बड़े होके। इस अवस्था में बच्चे तनाव एक तूफान की अवस्था होती है। बच्चा अपना पहचान ढूंढता है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि मैं बड़े होके अपने पापा के नाम से प्रचलित होऊंगा, या फिर अपना मेरा कोई अपना पहचान होगा। तो इसीलिए इसे आइडेंटिटी क्राइसिस की एज भी कहा जाता है। इसे ब्रिज पीरियड भी कहा जाता है, अर्थात पुल। इसे स्प्रिंग सीजन अर्थात वसंत ऋतु भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा अपना पहचान ढूंढ रहा होता है, इसलिए इसे वसंत ऋतु भी कहा जाता है। इसे तनाव एक तूफान की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बच्चे के मन में बहुत सारे विचार आ रहे होते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या करूँगा, इन फ्यूचर मुझे क्या बनना है। अपना जो एम्स होता है, जो लक्ष्य होता है बच्चे में, वह निर्धारित करने का उम्र होता है। और परिवर्तन का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बच्चे के हार्मोन में चेंज होता है, और भी शारीरिक फिजिकल जो भी परिवर्तन होते हैं इस एज में बहुत तेजी से होते हैं। इसे गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। इसे ब्रिज अवस्था क्यों कहा जाता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि बच्चा जो होता है पहले चाइल्ड में होता है, फिर एडोलेसेंस में जाता है, फिर अडल्ट में जाता है। इसीलिए इसे या बीच की अवस्था होती है, इसीलिए इसे ब्रिज पीरियड भी कहा जाता है। क्योंकि पहले बच्चा चाइल्डहुड में होते हैं, इसमें बचपना होता है। यह जो एज होता है इसमें वह तो इसे बीच की अवस्था को ब्रिज पीरियड भी कहा जाता है। और इसके बाद फिर वो अडल्ट हो जाता है। 18 ईयर के बाद अडल्ट की गिनती में आता है। तो अभी हमने जाना कि किशोर अवस्था क्या है। तो किशोर अवस्था में जो परिवर्तन का काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है, तनाव एक तूफान का एज इसे स्टर्नी हॉल ने कहा है। और लीडरशिप स्किल्स, यह जो एज होता है बच्चे में लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट होते हैं। बच्चा जो है खुद एक लीडर की तरह बिहेवियर करता है। लेक इमोशनल स्टेबिलिटी, अर्थात बच्चे में जो होता है इमोशन का कमी होता है, इमोशन का कमी होता है। आज फिर आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, ब्रीज पीरियड हमने जाना है, फिर स्प्रिंग सीजन के बारे में भी मैंने बता दिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि एजुकेशन संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों इस चैनल के साथ जुड़ सके। थैंक यू वेरी मच।